जय माता दी। इस बार 27 अगस्त को श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसका बहुत महत्व है। आपको संतान, जो निसंतान है, उनको संतान की प्राप्ति की इच्छा है, किसी के पुत्र की इच्छा है, तो ये एकादशी एक ऐसी वरदायिनी एकादशी है जो आपकी संतान की इच्छा को पूर्ण करेगी। और जिनके संतान है, उनकी संतान की दीर्घ आयु करने के लिए ये इस एकादशी का बहुत महत्व है। तो इस एकादशी का अगर हो सके तो इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर कोई आपको पता है आजकल सेहत वैसी है, नहीं अलाउ करती, तो आप अगर व्रत नहीं भी रख रहे तो कुछ सावधानियां रखें। जैसे इस दिन आपने चावल नहीं खाने, ना तो आपने बनाने हैं, ना आपने खाने हैं, ना ही आपने किसी को देने हैं। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आपने पूजन करना है। उनको एक पाटे पर, लकड़ी के पाटे पर उनका लाल रंग का आसन बिछाकर या येलो कलर का आसन बिछाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को वहां पर विराजमान करें। गंगा जल थोड़ा सा जल में डाल लें, उनको स्नान कराएं, उनको पीला चंदन लगाएं, उनको माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम लगाएं और उसके बाद उनको पीले फूल चढ़ाएं, उनको धूप दीप अगरबत्ती जितना आप कर सकते हो वो चढ़ाएं। अगर हो सके तो पीले रंग का प्रसाद आप उनको चढ़ा सकते हो। उनकी पूजा अर्चना करें, पीले फूल चढ़ाते हुए अपनी इच्छा कहें। और आपको पता है भगवान विष्णु को जो तुलसा जी हैं वो अति प्रिय हैं, तो आपने उनको तुलसा दल विशेष अर्पण करना है, जरूर ही अर्पण करना है। और तुलसी जी के पत्ते अगर हो सके तो 108 पत्ते या तो पीले धागे में या लाल धागे में आपने पिरोकर भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का बोलते हुए आपने उनको पहनाना है। और ये आपको पता है वैसे भी एकादशी वाले दिन हमने तुलसा जी को जल नहीं अर्पण करना होता, क्योंकि माँ तुलसा जी स्वयं इस व्रत को रखती हैं। और वैसे भी अब की बार संडे है तो आपने पहले ही ये तुलसा जी के जो पत्ते हैं लेकर रख लेने हैं और नेक्स्ट डे आपने हार बना लेना है। हार बनाकर आपने चढ़ा देनी है। जिनके पास तुलसा जी बड़े अच्छे अधिक रूप में है वो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसा जी इतना बड़ा प्रारूप नहीं है जिसमें से आप 108 पत्तों का हार बना सको, तो भगवान विष्णु आपको पता है सभी भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, उनको 2 पत्ते भी उतने हैं। पर आपकी अगर विशेष कामना है तो उसके लिए अगर हार पहनाए जाए उनको तो बहुत शुभ होता है। तो सावन का महीना है, भगवान शिव को आपने इस दिन, कल कहने का मतलब आपने बेलपत्र 108 बेलपत्र ले लेने हैं। अगर हो सके, संभव हो सके तो उस पर आपने स्वास्तिक का निशान बना लेना है। अगर नहीं तो कोई इशू नहीं, सिर्फ एक आपने चंदन का तिलक लगाकर उसके 108 के 8 पत्ते एक एक पत्ता चढ़ाते जाओ, नमः शिवाय अपना कामना बोलता जाए। और ये आप करोगे तो आपकी जो भी मनो इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। ये जो एकादशी है ये बड़ी फल देने वाली एकादशी है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, पर जो आपको मैं पहले कह चुकी हूँ कि हेल्थ इश्यू बहुत है। अगर ऐसा है तो चावल ना ग्रहण करें। अन्न की तो चलो फिर हम अगर व्रत नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, अन्न हम खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ क्या है, भगवान विष्णु जी का एक कहते हैं गायत्री मंत्र है, तो आपने वो गायत्री मंत्र का आपने कम से कम 108 बार इस दिन जाप अवश्य करना है। आप देखना आपके घर में धन धान्य और आपकी संतान, जो आप चाहते हो कि आपकी संतान जॉब लगे, आपकी संतान को उच्च पदवी मिले, तो इस मंत्र के जाप से आपको काफी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो वो मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसकी आपने एक माला अवश्य करनी है, 108 बार आपने अवश्य करना है। आपको जिस फल की इच्छा है आपने भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को उस फल के लिए प्रार्थना करनी है। आप देखना आपको इसका अवश्य फल मिलेगा। हमारी सबसे जरूरी बात ये होती है कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो हमारी मोस्टली खराब हो जाती है। जैसे कल मान लो व्रत है तो हमने सुबह हम जल्दी उठेंगे, हम नहाएंगे धोएंगे, भगवान की पूजा भी करेंगे, 10 मिनट उसमें लगाएंगे भी,
उसके बाद हम हमारा पूरा दिन भर हमारा अच्छा रूटीन रहेगा। पर हमारी जो दैनिक है, हम रोजाना ऐसा नहीं करते, पर जो हमारी दिनचर्या है उसको हमें रूटीन में ही क्या करना है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह आपने जल्दी उठना है। सूर्य उदय से अगर आप पहले उठते हो तो भगवान सूर्य की, भगवान विष्णु की, सभी देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा होती है। तो आपने इन बातों का आप ध्यान रखा करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारी जिंदगी को काफी सुगम सरल बना देती हैं, और अगर हम इनसे थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो वहीं हमारी जिंदगी में काफी कठिनाइयां आने लग जाती हैं। अब मैं आपको एक और आपको बताने जा रही हूँ कि आपके ऊपर अगर ग्रह दोष है या पितर दोष है या आपके ऊपर कोई भी आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, तो इस दिन आपके सभी दोष भगवान शिव पर, बेलपत्र मैंने आपको बताई दिए हैं, भगवान शिव पर काले तिल जल में डालकर उनका अभिषेक कीजिए। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और भगवान विष्णु को अगर आप वस्त्र नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, मौली का एक धागा ले जाएं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करें। पीले लड्डू लेके जाएं। पीले एक तो होते हैं बेसन के लड्डू, एक सिंपल लड्डू होते हैं, तो आप हो सके तो पीले बेसन के लड्डू लेके जाएं और बेसन के लड्डू उनको चढ़ाएं। उसके साथ आप थोड़ी सी दक्षिणा रखें। और जिस दिन अगले दिन नेक्स्ट डे पारण है व्रत का, उस दिन आपने पहले ब्राह्मण को जो भी आपने भोजन घर में बनाना है बिना प्याज लहसुन का, उसमें से ब्राह्मण को निकालकर पहले आपने ब्राह्मण को देना है, फिर आपने स्वयं ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ब्राह्मण को भी आपने चावल नहीं देने, इस बात की विशेष आपका ध्यान होना चाहिए। तो इस एकादशी पर आप ये सब कुछ करके देखो, आप देखना आप पर भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, भगवान शिव की विशेष कृपा होगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आप जो निसंतान है आपको संतान की प्राप्ति होगी, बशर्ते इस एकादशी पर आपने, जिनको संतान की इच्छा है कि हमारी संतान नहीं हो रही, हमें संतान चाहिए, तो आपने इस एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जब आप प्रतिमा स्थापित कर दोगे, हाथ में जल लेकर थोड़े से पुष्प डालकर आपने ये संकल्प लेना है, 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का डालना है। ये संकल्प लेना है कि मैं आपकी कंटिन्यू 11 एकादशियां रखूंगी और उसके बाद में मैं अध्यापन करूंगी, मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो या संतान की प्राप्ति हो। आजकल पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है, पर फिर भी सभी की इच्छाएं होती हैं। ये देखो सभी 5 हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां ही बराबर नहीं है, तो वीडियो हर एक के लिए ऐसी बनानी पड़ती है। किसी को बेटे की इच्छा है तो उसके बेटा जरूर होगा, जिसको संतान की इच्छा है भी लड़की हो जाए या लड़का हो जाए, हमारी गोद भर जाए। तो इस एकादशी पर आप करके देखें, और आपने जिनको संतान की इच्छा है उन्होंने इस व्रत को अवश्य रखना है। इस व्रत की कहानी में भी है कि जो राजा होता है, इसकी कहानी डल चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और वैसे भी इसकी वीडियो डल चुकी है। इसमें विशेष है कि जो राजा होता है वो सभी पूरी प्रजा की देखरेख करता है, बच्चों की तरह पालता है, पर फिर भी वो निसंतान था। तो बड़ा परेशान होकर वो अपनी प्रजा को कहता है कि मैंने इतना, मैं सबको अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, पर मैंने पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया है कि जो मेरे बच्चा नहीं होता, मैं निराश हो चुका हूँ। तो उसके जो मंत्रीगण होते हैं वो किसी ऋषि के पास जाते हैं और उनसे ये प्रश्न कहते हैं कि हमारा राजा वाकई ही बहुत अच्छा है, हमें संतान की तरह रखता है, फिर उसको इतना कष्ट क्यों। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो बताते हैं कि इसने पिछले जन्म में कोई गाय थी जिसके बच्चा हुआ था, तो वो पानी पी रही थी और ये पूरे दिन का भूखा था। उस दिन कुदरती एकादशी ही थी, ये पूरे दिन का इसने कुछ नहीं खाया था, काफी गरीब अवस्था में था ये। तो इसने गाय को भगा दिया और वहां से पानी पीने लग गया। उस दोष की वजह से ये निसंतान है, पर इसने पूरा दिन ये भूखा रहा था। उस दिन भगवान विष्णु का व्रत ही रखा गया, चाहे वो जाने अनजाने में ही रखा गया, इसलिए इसे राजपाट, इस जन्म में ये राजा है। तब फिर इस व्रत का उन्होंने हल बताया था कि ये व्रत अगर रखेगा तो राजा के पुत्र रत्न की अवश्य ही प्राप्ति होगी, और इस व्रत को रखने से राजा को पुत्र रत्न मिला। तो आप भी जिनको ऐसी इच्छा है वो इस व्रत को अवश्य करें, और जो जो उपाय बताए हैं उस उपाय को करें। आपको पता है कि आपका कोई भी कमेंट होता है, मैं हमेशा उसके आंसर देती हूँ। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। मैं इंस्टा, यूट्यूब पर तो हुई हूँ, इंस्टा
ट्विटर पर, फेसबुक पर हूँ। कोई भी आपका प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हो। फॉलो करोगे तो आपके प्रश्नों का भी उत्तर जरूर मिलेगा। तो माँ जगदम्बा की आप सब पर कृपा हो। इसी के साथ जय माता।